सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आपकी चाय की हर चुस्की के साथ गहरी बातें और आध्यात्मिक विचार घुलते जाएं, जहां भजनों की मधुर धुन आपके मन को शांति दे और जीवन के रहस्यों को समझने का नया नजरिया मिले। यही अनुभव आपको मिलेगा आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की किताब अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट में, जो एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली है। रामचंद्र हरण कंज लोचन कंज मुख कंज जाने आजे मिली है सुंदर सज सुंदर सार निधान जात से नींद जान यार हे रामचंद्र पाल भज मन हरण अवधर जारणम भव कंज कोचन कंज मुख वन कंज वरदन जारणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हे राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि श्री कंज कोचन कंज मुख पर कंज श्री राम हे राम श्री राम हे राम रूप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम ततीस मातम तर्त उचि सच हे रामचंद्र कंज लोचन कंज मुख कंज पदव्यंजारणम हे राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री वंश निकुंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम नव कंज रोचन कंज मुख कर कंज तंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चाय पियोगे? चाय पियोगे? तार अंग भूषणम आजान मुझ शरणापधर संग्राम जित सरदूषणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण हन दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज कर तंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुलसी दास शंकर शेष मुनिवन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कामादि कलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय जानुरम नव कंज लोचन कंज मुख कन कंज पर कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जाने नाचर मिली है सोहर सचंदर सागर ज्ञान सुजाने रामचंद्र पालु भजवन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख हर कंज पर अंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। युतनाथ गौरी सीत सुनसी सहित हर चैतलरी सीत वाणी पूजैत सुनी उदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र पालु भज मन हरण कंज लोचन कंज मुख करु कंज चारुरम श्री राम श्री राम श्री राम
Shri Ram, Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Shri पाताल भूतल चारिण शतवारिण दुष्टुमपि शक्तस्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वासुरन् नरो न लिप्यते पापं पुत्रीमुक्तिं च विन्दति जगजननीतं राम नाम चरम् जय मंगलम आदिष्टानय स्वप्ने राम रक्षामि मामर तथा लिखिते वा प्रत प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक आराम क्लप वृक्षाणां राम सकलापदाम् अभिराम श्रेष्ठलोकानां
राम श्रीमान सन प्रभु तरुण रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालक्षो चिर कृष्णाजिनांबरो फलमूल शायनो दान्तो तापस्यो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ सहितवो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वसुमनुष्यमतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुतमो सांसों की माला सांसों की माला सुनाओ देखो सांसों की माला तो बहुत बढ़िया गाता हूँ मैं ये तो मैं वैसे भी गा देता हूँ सांसों की माला पे सिमरू मैं का सांसों की माला पे सिमरू पी का नहीं सुनाएंगे सांसों की माला नहीं रुको फिर दूसरा याद आ तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो परमात्मा का स्पर्श हो राधे परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो मुझो समर्पण का शिखर तुम हो समर्पण का शिखर तुम ही मेरी उत्कर्ष हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी भावना की तुम राधे जीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो
हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम ही, मुझ पे धड़कती हो तुम ही, तुम ही और मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। कोई तो नए बाप से लेके आया करो। साइड वाली है कुछ तो ट्राई दे क्या साइड से फंसे कुछ तो। साइड्स में वैसे दिक्कत है कि हाथ का थोड़ा प्लेसमेंट अलग हो जाता है। ये वाले सही साइड वाले ना। उल्टी बजाए
चाय पीते ना, ठीक है। हर हर महादेव। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। मोहन गिरधारी नटनागर मोहन गिरधारी राधा रानी भटक गिरिहारी राधा रानी भटक गिरिहारी नटनागर मोहन गिरधारी नटनागर मोहन गिरधारी राधा रानी भटक गिरधारी राधा रानी तो गिरधार कृष्ण हो तुम प्रीत हो रे बांसुरी का गीत हो तुम। काम पे क्या प्रोग्रेस हुई अपनी? व्हाट डिड वी डू? कहाँ तक पहुंचे थे हम? 4 दिन हो गए हमको यहाँ पे, 4 रात एक्चुअली। What do we have? Reel. Somebody has sent reel. Okay. और हम थंबनेल ये नए करेंगे। ये दूसरे वाले थंबनेल भी वैसे बनाएंगे नेटफ्लिक्स टाइप के, और इनको थोड़ा सा अब सिस्टमेटिक कर देंगे। तो धीरे धीरे विजुअल लैंग्वेज डेवलप हो गई है इसकी। भारत भाग्य विधाता, मैं आपकी जिंदगी पर बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, अगर आप इच्छुक हो तो कृपया बताइए। क्या बायोग्राफी लिखोगे यार? मेरी जिंदगी सारी तो लाइव है। मतलब सारी जिंदगी तो लाइव है। वीडियो में तुम देखोगे हर जगह मैंने शेयर किया हुआ है कि अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। उस टाइम पे शेयर किया हुआ जिस टाइम पे कोई सुनने वाला भी नहीं था, तो ऑनेस्टी है ना वो। हेलो, नीड हेल्प विद ओवरकमिंग एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले जितने भी है ना, ये सब सदगुरु का ऐप डाउनलोड करो, मिरेकल ऑफ माइंड, ठीक है। 7 मिनट हर रोज। आज सुबह मैंने उसका बेसिक ट्राई किया कि वो है क्या, मतलब, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वो 2 चीजों को यूज करते हैं ना, टूल्स को, थॉट को और ब्रेथ को। तो थॉट और ब्रेथ के थ्रू तुम्हारे कॉन्शियसनेस को लेके आते हैं। एंड सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट, जितने मिनट भी तुमको करना है करो। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सबका इलाज सब दूर। ठीक है, एक सिंपल सा ऐप बना के रखा है भाई इस बंदे ने, कितना बढ़िया। अब भी तुम नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है? ये सब लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। अभी हमारे चैनल का क्या हुआ? रात को कुछ प्रोग्रेस हुई? तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक? सेम एज फेक बाबाज। और देखो, एक बंदे ने कमेंट किया, सेम एज फेक बाबाज, इनको भगवान बना के रखे हैं, इंसान मानो इन लोगों को, ज्ञान बांटते हैं, पैसा मोह माया है, और खुद BMW ऑडी परचेज करते हैं। भाई BMW ऑडी क्यों नहीं परचेज करूं मैं? मुझे टेक्नोलॉजी देखनी है नहीं क्या? टॉप एंड की टेक्नोलॉजी क्या बनाई तुम ह्यूमंस ने? क्यों ना मैं खरीदूं आईफोन। मैं देखूंगा कि तुमने सबसे बढ़िया iOS तुम कैसे डिजाइन कर सकते हो, सबसे बड़ा तुम्हारी कोडिंग में तुम कैसे डिजाइन कर सकते हो। ये लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बिल्कुल समझ नहीं है ना। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहां से ये रॉन्ग वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी की समझ दुनिया में आ गई है। ये बाबाओं ने फैलाई है, ये ब्राह्मणों ने फैलाई है कि ये मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से है, पता नहीं भाई। बट लोग पागल है। मतलब बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आए हैं।
वेरी ब्रिलियंट मैन, वेरी ब्रिलियंट। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। दोनों भी हंसते रहो। क्या बात बोल दिया भाई, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, हर हर महादेव, आग लगा दो सब जगह। सिस्टम में सुधार की जरूरत नहीं है, सिस्टम को जलाने की जरूरत है। क्योंकि ये अभी जैसे मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो प्रॉपर ये जो स्टेट गवर्नमेंट के संगत में मिलके हो रहा है। पुलिस उसके साथ मिलके कर रही है और मीडिया उसके साथ मिलके कर रही है सारी की सारी चीजें। लाइक दे ऑल नो, उन्होंने मेरे को पर्सनली देखा है, उनको पता है कि कैसा इंसान है, बट वो जानबूझ के लाइक सबका अपना एजेंडा है, सबका वो है। तो सुधार की जरूरत नहीं है, सिस्टम को जलाने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जो राम के नाम पे वोट लेते हैं। बोलो क्या राम के, क्या आध्यात्मिक हो भाई तुम, हाँ? वो नाथ वाले यूपी वाला, वो उसमें उस वाली गवर्नमेंट में मैंने वो FIR दर्ज कराई थी, वो आज तक FIR के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जबकि वो किसी ने मेरे को ऐसी कंप्लेन कर दी, उन्होंने आके FIR भी कर दी, सब कुछ कर दिया भाई। पुलिस वाले इतने एकदम से कर्तव्यनिष्ठ हो गए कि उन्होंने एकदम से आगे सारी चीजें कर दी। और वो हमने सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ दे के रखे उनको वहां पे, ठीक है, सब कुछ लाइव पे है, सब कुछ वीडियो पे है, बट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म, कोई कर्तव्य निष्ठा नहीं। जो कि होता तो सबको, तुमको ही पता है कैसे होता है। ये सब ऊपर से फर्जी फर्जी दिखाने के होते हैं। तो वही है ना, ये सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। इसमें सिस्टम में अच्छा क्या है ये बताओ ना मुझे। क्या तुम्हारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है, क्या तुम्हारी पुलिस अच्छी है, क्या तुम्हारा लीगल सिस्टम अच्छा है, कौन सा सिस्टम तुम्हारा सही चल रहा है? लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, लाइक लेजिस्लेटिव, कौन सा एक सिस्टम बता दो जो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, धर्म के हिसाब से चल रहा है, एक बार बता दो। अब ऐसे आप सही कह रहे हैं, आजकल लोग क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे मनोरंजन के साधनों को ही भगवान मानने लगे हैं। महादेव सभी को सद्बुद्धि दे। ये तो वही है ना, बेसिकली जो कोठों के अंदर बैठ के जो मनोरंजन को और उनको भगवान बना लेते थे ना, वही तो है ये बॉलीवुड, वही है मनोरंजन। मतलब क्या है, वो नाच गा देते तुम्हारे सामने, लगे ये मुन्नी बदनाम हुई, यस मुन्नी बदनाम हुई, सारे के सारे वो बड़ों की तरह नाचने लगते हो उनके पीछे। मतलब उनको हीरो बना देते हो तुम, उनको भगवान बना देते हो, हीरो नहीं भगवान बना देते हो। मतलब क्या गिरा हुआ समाज है, उससे पता चलता ना तुम्हारा जो कंटेंट है उससे। आज कुकिंग का क्या सीन है? कुकिंग का भी सीन होगा। आज बताओ क्या बनाए, तुम लोग बताओ। तुम लोग बताओ कि आज क्या बनाए, ठीक है? अपने पास बहुत सारी सब्जियां हैं, अपने पास बहुत सारी चीजें हैं। और देखो मैं तुमको इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ क्या क्या है, ठीक है? तुम लोग सजेस्ट करना कि क्या कुक करेंगे। अब ये देखो टमाटर बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखे गए थे। मिर्ची भी है, टमाटर भी है, भिंडी भी है, गोभी भी है। ये मिठाई तो पता नहीं कितनी सारी है, तो ऐसी ही रखी हुई है, मैं खाता ही नहीं हूं ना। गाजर भी है, आलू भी है। कुछ वो बनाए, एक वो वाली चीज मैं बहुत बढ़िया बनाता था, वो क्या होता है वो, जीरा आलू में वो कनाडा में वो दीदी जो प्रेग्नेंट थी ना, उसको भी बना के खिलाता था। वो आलू को अलग से फ्राई करके जीरे के अंदर, और फिर बाद में उसको लाइक ग्रेवी और वैसे करके करता था ना मैं, बढ़िया बनता था वो। आलू पराठा तो बहुत मुश्किल होता है यार बनाना, गूंदना पड़ता है उसके लिए ना। उसके लिए फिर वो परात चाहिए, मतलब आटा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ना। तो वो सब छोड़ो यार, मतलब रोटी और पराठा, रोटी तो फिर भी हो जाए, पराठा तो और भी मुश्किल है। पराठा बनाया हुआ मैंने आलू का, पनीर का, ये सब, बट बहुत मेहनत है। आज भिंडी बनाए, चलो ठीक है, आज भिंडी बनाते हैं। भिंडी बढ़िया सी भिंडी बनाएंगे आज, ऐसी टेस्टी ड्राई वाली ना। जीरा आलू बना लीजिए, ये जीरा आलू बोल रहे हैं। अनपढ़ों का सिस्टम चल रहा है, अनपढ़ों का ही सिस्टम है ना भाई, इसलिए तो हम पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं ना। हम तुम लोगों को भी बोला कल मैंने, अपने जो लोग तो थोड़े थे सही में, जो अभी भी प्यार करते हैं, मानते हैं, उनको भी समझाया। मैं कहा ज्ञान के ऊपर फोकस करना ना, मैं कहा मैं रहूं या ना रहूं उससे मतलब ही नहीं है ना। यदि तुम सही में सत्य की तलाश में निकलोगे तो तुम यहीं पे पहुंचोगे। यदि तुम सही में सत्य की तलाश में निकलोगे तो यही करोगे तुम, जो मैं कर रहा हूं।
वो उसमें कोई दोहराई नहीं होगा। माल फूक फूल हंसता है बाबा, इसको निकालो। फिर से हरी सब्जी बना लीजिए। हरी सब्जी बनाएं, पालक तो खत्म हो गया अपने पास। हरी सब्जी में आज ये सब भिंडी विंडी बनाते हैं, कुछ गाजर आलू और भिंडी, इसको बनाए साथ में। बताओ कैसे बनेगा? गाजर आलू और भिंडी को यदि मैं मिला के बनाऊं तो क्या बनेगा? ये कुछ तो आटा भी दे के गया कोई, शायद ये आटा ही है ना, ये आटा ही लग रहा है मेरे को तो, या बेसन भी हो सकता है। बेसन होगा तो उसकी कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी बढ़िया बोलते ना यार, कढ़ी बनाए बहुत दिन हो गए, वैसे भी कढ़ी खाई भी बहुत दिन हो गए, बढ़िया सी गर्म गर्म बिल्कुल सूप जैसी ना। और आपको कोई भी इंसान है ना, कोई भी चीज मत भेजो भाई। तुम जब चीजें भेज रहे हो ना, तुम प्यार के बजाय मेरी टेंशन बढ़ा रहे हो यहाँ पे। अब मैं इन सबको कैसे ध्यान रखूं, इनका फिर बाद में कैसे खान लेके जाऊं। अब अन्नपूर्णा माँ का तुम वैसे निरादर भी नहीं कर सकते, अब तुम जबरदस्ती उसको डाल रहे हो। अब क्या करूं मैं? ना मेरे पास कोई मतलब कोई इंसान है क्या कोई मदद करने के लिए, या उस टाइप का कोई ऐसा है तो इंसान बना ही नहीं है मतलब आज तक। क्या कर सकते? ठीक है, तो मत भेजो ना ये सब चीजें। जो है वो बहुत है ना, इतने में से तो पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं अपन। इतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। अभी तो ये दाल वाल तो रखी हुई है अभी। ये पता नहीं आटा है कि बेसन है। यदि बेसन होगा तो कढ़ी भी बना सकते थे। दलिया भी रखा हुआ है, तो दलिया भी लेके आए थे उसका। चावल बनाएंगे ना आज, खीर बना ले, क्या बोलते हो? दूध है ना अपने पास बहुत सारा, वो खराब भी हो जाएगा। चावल भी है और अपना गुड़ वुड़ भी है मीठा। खीर बनाते हैं और फिर एक सब्जी बनाते हैं कोई तो ये, ठीक है। बट अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो काम करेंगे थोड़ा सा ना। अभी तो चाय वगैरह से ही काम करेंगे, चाय पी के थोड़ा बहुत बिस्किट विस्किट खा के सुबह सुबह का। और अपना जो मेन है ये पूरा इसको ठीक करना है ना, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। अभी हो गए 34.2 सब्सक्राइबर्स। 100K पे मिलेगा वो टिक, वो ग्रे टिक मिलता है इसमें, ब्लू टिक नहीं मिलता यूट्यूब पे, जो कल बता रहे थे। तो 100K पे मिलता वो, तब जाके वो फिर वो लोगों को लगेगा ये ऑफिशियल चैनल है। मतलब वो 100K पे क्यों देते हैं मेरे को वो समझ में नहीं आता। मतलब कि भाई ऑफिशियल इंसान वो 100K पे ही ऑफिशियल होता है क्या? कि 100K लोग यदि फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब तब तक वो इंसान अनऑफिशियल है। मतलब ये क्या मतलब हुआ? वो ठीक है भाई, बना रखे रूल, इंसान कोई भी रूल बना लेता अपने हिसाब से, रैंडम। कल उन्होंने आई थिंक गूगल ड्राइव के अंदर इस बंदी ने भेजा था ना, ये डाउनलोड हो गया। ये कोई तो एडिट करके भेजा था वीडियो, देखे उसको? अच्छा, इन्होंने ये वाला एडिट करके भेजा है जो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर किया था, ये वाला। ये देखो, ये मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशन किए थे ना पहले। चंदन लगा लो, चंदन लगाएंगे ना, अभी नहा के लगाएंगे ना। पहले तो थोड़ा सा बेसिकली चाय एक काम हम कर लेते हैं हल्का सा, फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा थक भी जाएंगे ना तो नहाने को भी यूज करेंगे। नहा लो बाबा जी, शैम्पू नहीं लगाता भाई मैं। मैं तुमको नहाने की वीडियो भी लाइव कर सकता हूँ, बट वो पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे, मतलब वो लोग ऑब्सोलिटी की वजह से। मेरे को तो उससे भी दिक्कत नहीं है। मैं तो सिंपल लाइक साबुन वाबुन में नहीं लगाता ना ज्यादा। बाल मेरे सही है, क्लीन तो है ही, देखो ऐसा कुछ नहीं है। नहाता बहुत हूँ ना मैं, 2-3 बार नहाता हूँ। और हाँ अभी ठीक है, ये तुम सजेशन देना बंद करो ना यार, ये सब क्या सजेशन देते रहते हो गया? ठीक है, 2 चीज बनाएंगे आज। एक तो बनाएंगे खीर, ठीक है, स्वीट डिश के अंदर बढ़िया सी खीर बनाएंगे आज। बहुत सारा दूध अपने पास, और अपने पास वो कुकर भी है। तो कुकर बेसिकली बड़ा यूटेंसिल की तरह यूज हो सकता है, मतलब पतीले की तरह यूज कर लेंगे ना उसको खोल के ढक्कन और उसको बढ़िया बड़ा घोट के खीर बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा सब्जी वगैरह के अंदर थोड़ा सा हरी वरी ये सब बनाएंगे। तो उसके अंदर ये आलू भिंडी और गाजर, और उसको जीरे के अंदर लाइक जीरा आलू जैसे होता है ना, वैसे जीरा आलू भिंडी गाजर, नहीं जीरा आलू, बट जीरा आलू के बाद 2 और चीजें भी है, जीरा आलू भिंडी गाजर। वो शाम को बनाएंगे ना ये सारी चीजें, अभी नहीं। अभी पहले थोड़ा सा काम करेंगे,
फिर नहाएंगे, थोड़ा नहा के फिर वो फिर से एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह नेचुरली एनर्जी आती है ना रेस्ट की वजह से, तो दिमाग भी क्लियर रहता है। तो अभी इस क्लैरिटी के साथ काम करेंगे तो बढ़िया इफेक्टिव काम होगा। अभी सुबह कपड़े भी धोए ना, ये देखो ना, काम तो बहुत सारे कर दिए ना मैंने, ये देखो सारे कपड़े धो के ये सुखाने में लगा दिया अभी। तो सुबह सुबह पूरा कपड़े धोए, फिर ये पूरा किचन का साफ वाफ किया, कल रात का सारे बर्तन वर्तन सही से अरेंज किए, सब कुछ किया, अपना बेड वेड बना के सब कुछ रेडी किया ना। अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं 1-2 घंटे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा थक भी जाएगी शरीर, फिर नहाएंगे तो फिर से फ्रेश हो जाएंगे। तब तक थोड़ा ये केले वेले चाय वाय ये सब खा लेंगे सुबह सुबह ना, हल्का सा। सुबह ही है मेरी तो, मतलब ये मैं इसी टाइम पे खाता हूँ। वैसे लंच तो मैं जैसे 12-1 बजे के बीच में ही करता हूँ, ये तो कब से ही कर रहा हूँ भाई, 3 साल हो गए ऐसे ही, 12-1 बजे के आसपास ही, मतलब लंच ब्रेकफास्ट एक ही करता हूँ। सुबह बस चाय वाय पी लो थोड़ा सा। और हर हर महादेव। ठीक है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो बस ये आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सुना तुमने? दुष्यंत की है ना ये, वो सुनता था बचपन में ये वाली, मैंने पूरी आज तक गए ऊपर से लेकर नीचे तक। चलो ठीक है, अभी मैं तुमको रख रहा हूँ, कोई ऐसे बातें कम करेंगे, बातें करने का टाइम नहीं मिलता ना। अभी अपनी जो खाने का वो है वो डिसाइड हो गया है, मेन्यू, ठीक है, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, क्लैरिटी सबको। अब ये सब चार्जिंग पे भी सुबह कुछ भी चार्ज नहीं था ना, ये सारी चीजें चार्जिंग पे लगाई है, वाईफाई वाला, फिर ये ईयरफोन वाला, फिर ये JBL वाला, फिर ये फ़ोन भी तुम्हारा लाइव करने के लिए, ये फ़ोन भी डिस्चार्ज था, फिर उस फ़ोन को भी चार्ज किया। अभी इसको पावर बैंक को लगा देते हैं, बाद में यूज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है ना यार, ऐसे थोड़ी हो जाती चीज़ें। स्ट्रीमिंग, ये सब, इंटरनेट भी चाहिए भाई, बिजली भी चाहिए भाई, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं भी यही रात में बनाऊंगी। चलो साथ में बनाएंगे, रात में जब लाइव करेंगे आप भी कुकिंग करना, अब फोन को रख लेना, मैं भी कुकिंग कर लूंगा। सही है ना? बढ़िया है, प्यार बांटो आप लोग भी और हम भी प्यार बांटते। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। कुछ लोगों ने रील्स वगैरह भेजी है, इनको कल की लर्निंग्स में डाल देंगे जो लोगों ने भेजी हुई है। और अपना थॉट सीड्स वाला है, उसका मेरे को लाइक फाइनल जो थंबनेल बनाना वो बहुत बढ़िया बना है, तो उसी के हिसाब से वो बिल्कुल वो नेटफ्लिक्स टाइप का लिखना चाहिए ना, ऐसे सीरीज लगनी चाहिए वो, ऐसे कि हाँ सही में सीरीज है ये। जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो ना तुम, सीजन 1 एपिसोड 1 धड़म। साउंड इफेक्ट्स तो है नहीं अपने पास, और कुछ तो अपना साउंड इफेक्ट डिजाइन करेंगे ना, अभी कर रहे हैं ना वो भी। कल ये मैं मेंबरशिप ये सब वाला भी देख रहा था, ये सब क्या होता है ना, ये मोनेटाइजेशन वाला, कि इसमें मेंबर वगैरह भी बना सकते हो तुम, सुपर वगैरह, ये सब जो है कैसे होगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा शायद ये पहले, बट ठीक है वो देखते हैं वो धीरे धीरे। अभी के लिए हमको क्या करना है, अभी के लिए हमको थंबनेल रीडिजाइन करने हैं सारे के सारे। अब ये जो 6 थंबनेल जो हमने बनाए थे, ये यहाँ से लेके ये 6 थंबनेल बनाए हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो मेरे को बेसिकली ये वाला जो डिज़ाइन है ना फाइनल, ये सबसे सही लगा, ये वाला। इसमें क्लैरिटी भी है और जो टेक्स्ट है वो भी रीडेबल होगा, ये मोबाइल के ऊपर भी रीडेबल होगा, और ये दिखने में भी बढ़िया है, क्लीन भी है और कम्युनिकेशन भी है। ये कल की वर्ल्ड का लोगो शायद अपने को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कल की वर्ल्ड जो लिखा हुआ ना वो लाइक उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वो छोटे में आ जाता ना, फिर वो फिर दिखता नहीं है। या तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब
कि उसको कल की वर्ल्ड के बजाय या तो सिर्फ ये यही यूज कर ले अपन, ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स बस। पता नहीं वो लोगों किसी का है कि नहीं है। बाकी तो ये सब क्लियर दिख रहा है ना, ये कल की वर्ल्ड 777 और थॉट सीड सीजन 1 एपिसोड 5। ये नाइस क्लीन थंबनेल बन गया ना बिल्कुल। इसी टाइप के थंबनेल बनाएंगे अभी सारे के सारे। उसको इसी जो लैंग्वेज है ना, इसमें जितना फॉन्ट साइज है इसको अब स्टैंडर्डाइज कर देंगे। कितना ये 54 और इसकी लेडिंग 60 है। लेडिंग ट्रैकिंग वाला पता है तुम्हें? लेडिंग होती है 2 लाइन के बीच का स्पेस, और ये बीइंग और मी के बीच का जो स्पेस है ना, इसको लेडिंग बोलते हैं। और इस बी और ई के बीच का जो स्पेस है इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। तो तुम इस सबको चेंज कर सकते हो। लाइक इसमें जाओगे ना फोटोशॉप के अंदर, तो इसको जैसे ट्रैकिंग मैंने बढ़ाई तो ट्रैकिंग कम या ज़्यादा हो जाएगी ऐसे। अब इसको ऑप्टिमम करना है कि ये बढ़िया दिखे ऐसे। देखो ये इसके हिसाब से पूरा डिजाइन, सारे के सारे थंबनेल इस लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन करेंगे। ये वाला भी बढ़िया है, ये वाला वैसे ही है। ये भी थोड़ा कल की वर्ल्ड का लोगो थोड़ा अपडेट कर देंगे, और जैसे ये भी है इसमें ये हटा देंगे, अपनी फोटो हटा देंगे। अब या तो अपनी फोटो सिर्फ पहले वाले एपिसोड में डाल देंगे एज ए रेफरेंस की वो लाइक अपना ही चैनल है, अपनी वीडियो है। इसमें सब भगवानों की फोटो डालेंगे। मतलब सारे थंबनेल्स के अंदर ना ये अलग अलग गॉड और गॉडेस वगैरह डालेंगे। बढ़िया फोटो जनरेट कर करके इसके अंदर सारे के अंदर उसे डालेंगे, ताकि वो वीडियो ही अपने आप में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। कि वो थंबनेल देखते ही लाइक भाई सबसे पहले तो तुमको देवी दिखेंगी, ये तो तुम्हारे अंदर विचार तो बढ़िया ही आएगा। मतलब मन की देवी कौन है? पहले वाले में डालते हैं ह्यूमन वर्ल्ड इज इक्वल टू थॉट वर्ल्ड के अंदर सरस्वती देवी है ना। फिर दूसरे वाले के अंदर हम ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्वेशन इज द की में डालते हैं बुद्धि वाले गणेश जी, ठीक है। क्योंकि ये बुद्धि वाला काम है ना ऑब्जर्वेशन, इस टाइप का टाइटल। फिर यू कैन ओनली बी, इसमें तो ऑलरेडी महादेव डाले हुए हैं, बट इसको लाइक फोटो को बढ़िया कर देंगे। कल मैंने बहुत सारे रेफरेंस के लिए वो पिंटरेस्ट के किया ना रात को, बहुत सारे ऐसे बढ़िया, क्योंकि इसमें तुम यदि वो छोटा लो डेफिनेशन भी यदि एज ए वो दे दो ना रेफरेंस, तो वो बना देता है ये AI। और रेफरेंस तो अपने को डाउनलोड कर ही सकते हैं, मतलब हाई डेफिनेशन डाउनलोड ना भी हो तो भी रेफरेंस तो डाउनलोड हो ही सकता है। जैसे इस टाइप का कुछ डालेंगे ना, ये इस टाइप का, ये देखो काल भैरव, इस टाइप का बढ़िया लग रहा है ना। ये इस टाइप का फोटो जनरेट करके उसके बैकग्राउंड में डालेंगे। और भी है, कल मैंने बहुत सारे सेव किए ऐसे, महादेव के भी सेव किए, उसके भी सेव किए। कल की है स्पिरिचुअलिटी बोर्ड है ये पिंटरेस्ट के ऊपर। ये कल के बोर्ड में देखो क्या क्या है, कुछ तो पढ़ता रहता है ना मैं। सिल्क रोड, हिस्ट्री ऑफ जापान, साइंस ऑफ संस्कृत, उत्तरायण, दक्षिणायन कैसे शुरू हुआ, गोत्र, 64 योगिनी, कुंडली, नक्षत्र, न्यूमरोलॉजी, ये हाथ को कैसे पढ़ते हैं, पामस्ट्री, गीता में भगवान की विभूतियां। ये वाला बहुत सही डायग्राम है, पता तुम्हें। जैसे वो उसमें कृष्ण एक बार पूरा विभूति के हिसाब से एक्सप्लेन करते गीता को, कि मैं इंद्रियों में मन हूं, मैं शब्दों में ओमकार हूं, यज्ञों में जय यज्ञ हूं, वृक्षों में पीपल हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, पितरों में अयरमा हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं। तो ऐसे बेसिकली तो वो समझाने का ही तरीका है कि यदि तुमको मैं देखना हो ना, तो उस रूप में तुमको वैसे देखो मुझे। ये अपना पूरा ये बहुत टाइम से है ना, ये बोर्ड मेरा कल की बोर्ड बहुत टाइम से बना के रखा हुआ मैंने। इसे हम जैसे पढ़ते रहते हैं तो कुछ है। ये प्रोजेक्ट शिवम वाले भी सही है वैसे, इनका ज्ञान जो है ना, जैसे ये भी ये पढ़ा तुमने, ये बौद्धयान जो थे ना, ये इन्होंने बेसिकली ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम दी थी, बट उनका तरीका जो था वो थोड़ा अलग टाइप का था। और वो यज्ञ का हवन कुंड बनाने के लिए दिया था इन्होंने, कि यज्ञ का हवन कुंड कैसे ज्योमेट्री के अंदर बन सकता है। कि वो मान लो तुमको सर्कुलर हवन कुंड बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे।
या ट्रायंगुलर हॉर्नकुंड बना, तो ज्योमेट्री को पता होनी चाहिए ना तुम्हें। ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी तो तुम परफेक्ट ट्रायंगल बना ही नहीं पाओगे। तो वो ये बौद्ध न्यायानी जो अपने ऋषि थे, ये उन्होंने बहुत पहले दिया होता है इसका, तुम पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे तुमको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये है ना ये चीजें, ये सारी चीजें। बट वो पहले, सबसे पहले जो है अपना यूट्यूब जो है एज ए होम सेटअप हो जाए और उसके ऊपर जो बेसिक कंटेंट है वो डल जाए, और उसके बाद फिर हम जो नया कंटेंट जो बनाएंगे ना, फिर उस पर फोकस करेंगे कि हाँ ठीक है अब नया कंटेंट बना सकते हैं। जो कल की एजुकेट सीरीज जो रात को हम लाइव करते थे ना, वो फिर से शुरू कर देंगे। ग्रिल चीज ओबामा सैंडविच ग्रिल चीज ओबामा सैंडविच, सही है। पाई की वैल्यू, जैसे तुमको पूरा मैथमेटिक्स समझाएंगे ना, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। तुमको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है हम। अरे भाई तुम स्पिरिचुअलिटी नहीं हो मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी तो हर जगह है। लाइक तुम जो भी चीज यूज कर रहे हो, नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो स्पिरिचुअलिटी से ही आ रहा है। वो वही ना, लोगों में बहुत छोटी समझ है, पता नहीं क्यों है वो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मुझे तो समझ में आती है चीजें, लाइक थोड़ा जैसे ये वाला जो फोटो है ना, ये भी बहुत प्यारा है ना, ये माँ वाला, ये वाला भी डालेंगे। ये वाले को कल देखा ना, बहुत प्यारा है ये, महादेव और माँ पार्वती बैठ के ऐसे सुन रहे हैं। एक और भी फोटो है जिसमें वो उसका है ना, ये वाला हरिहर का, जिसमें ऐसे दोनों साथ में बैठे हुए हैं ये भी बढ़िया ना, ये वाला भी बढ़िया है। शांत इसका सब चेहरा देखो महादेव का, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बस कुछ बचा ही नहीं है मतलब लाइफ में। ये बहुत सारे डाउनलोड किए ना कल मैंने इस टाइप के। काली माँ का तो मैं बहुत पहले फैलता ना, काली माँ के मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे वाले। काली माँ को भी डालेंगे एक थंबनेल के अंदर ना, काली माँ को डालेंगे ऐसे वाला पूरा, लाइक हरिहर वाला काम पे है, वही बढ़िया फोटो। ये नहीं, ये भी, ये उसका कार्टून वर्जन है थोड़ा सा, बट इसका एक बढ़िया वाला वर्जन भी है हरिहर वाला ना, जिसमें लाइक विष्णु और रुद्र, महादेव, शिवा साथ में बैठे हुए हैं। मतलब अपना चैनल जो यूट्यूब का चैनल है ना, वो ऐसा दिखना चाहिए कि भाई तुम जैसे चैनल पे आओगे ना, तो तुम कैसे भगवान ही भगवान दिख के एकदम से ऐसे फील आए कि भाई ये तो मंदिर में आ गए मतलब वैसा दिखना चाहिए चैनल, मंदिर जैसे फील आनी चाहिए। बट उसमें जैसे ज्योमेट्री वगैरह लगा के भी हमने जैसे वो जो कवर फोटो डिजाइन किया है, वो पूरा गोल्डन एलिप्स और उसके हिसाब से डिजाइन किया ना। एक और भी फोटो था इसका बहुत बढ़िया, कृष्ण के भी बहुत सारे डाउनलोड किए मैंने कल, मस्त मस्त वाले। माँ के भी, ये देखो कितना प्यारा है ये वाला, क्या रूप है ना, मतलब खतरनाक रूप है मतलब। कृष्णाय वासुदेव, ऐसे तांडव करते हुए महादेव का फोटो ऐसे, क्या बढ़िया ना ये देखो। नटराज, ये सारे, ये पहले मुद्रा वगैरह टेम्पल, ये टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे बनाते हैं ना, वो इसके हिसाब से चक्र के हिसाब से बेस्ड है ना। तुमने देखा था कभी कि टेम्पल आर्किटेक्चर भी एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के जो चक्रास होते हैं उसके हिसाब से बेस्ड है पूरा का पूरा। तो तुमको जो मैंने इतना चक्र को सब समझाया, उसके अंदर ही बताया कि वर्ल्ड के अंदर भी तुम चेतना को भी तुम उसके हिसाब से देख सकते हो। तो सब कुछ लिंक है ना लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज़ नहीं है ना, लोग फिर से वही समझने लग गए हैं। इतना तो समझाया तुम लोगों को बार बार, भाई स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज़ नहीं है, सब कुछ ही स्पिरिचुअलिटी है। ये वाला महाभारत का ये वाला भी बढ़िया है यार, ये भी डालेंगे कहीं पे ऐसे वाला। योगेश्वर अब एआई को ना बेसिकली ये सब फीड कर देंगे वो अपने आप ही बना देगी अपने को कॉपीराइट का इश्यू भी नहीं होगा। इनको रेफरेंस इमेजेस दे देंगे ये वाली,
रेफरेंस इमेज तो दे ही सकते हैं। ये टीका का पता था तुम्हें? ये वाला ब्रह्मा, फिर विष्णु का टीका, फिर शिव का टीका। ये माँ के तो बहुत सारे हैं मेरे पास, देखो ये पहले भी सेव करके रखता था मैं, भर भर के। डाकिनी, पिशाचिनी, मैं सारे को मतलब कौन कौन होता है भाई सब दिखा मेरे को। ये देखो ना, ये वो बुद्धिज्म के अंदर जो हेल दिखाया ना, बुद्धिस्ट हेल रेल्स, ये ऐसे है। उनको बुद्धिज्म को दिखाया कि देखो तुम जब नरक में जाओगे ना तो तुम्हारे साथ ऐसे होगा। तुमको लटका लटका के मारेंगे, पीटेंगे तुमको। लटका लटका के मारेंगे। ये वाला भी कितना बढ़िया है, शिव और शिवगण वाला, ऐसे वाला फोटो। अच्छा, आपने अपने वाले जो है ना, अपने जो सुनते थे निर्वाण षटकम, निर्वाण षटकम, निर्वाण षटकम से थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम बैठो लोग यहाँ पे, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, हो गया लाइव, चाय वाय बना ली ना, अभी चाय वाय पियेंगे, थोड़ा काम करूँगा। काम वो उसमें डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से ही कम होता है। ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सबके नाम ले लो, ओम नमो नारायण, जय माँ काली, जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। सानंद मानंद वने वसंतम। निर्वाण षटकम, नमामि शर्वाण, नमामि समेशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश महाकाश वासम भजे। ठीक है, 1.5 घंटा भी हो गया, लाइव का भी टाइम एंड हो गया है। सबका बहुत सारा प्यार, बढ़िया से रहो, जीवन का आनंद लो, खुश रहो। ठीक है, बाय बाय। अगर आप भी जीवन की उलझनों से निकलकर एक नई सोच, एक नई दिशा की तलाश में हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो देर मत कीजिए, सुनिए अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट और अपनी सुबह को एक नए आयाम से भर दीजिए। नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करें और खुद इस सफर का हिस्सा बनें।